नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन आराधना आयुर्वेदा मन्नारगढ़। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक आयुर्वेदिक दवा जिसका नाम है त्रिकटु चूर्ण। जी हाँ, त्रिकटु चूर्ण आपने एक बार सुना होगा आपके जीवन में। इस चूर्ण का नाम अगर नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं। इसमें हम पूरी डिटेल देंगे त्रिकटु चूर्ण होता क्या है और उसको कौन कौन से रोग में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, उसको सही डोज में खाने का क्या क्या बेनिफिट होता है और उसके डोज क्या होने चाहिए, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा उसमें कौन कौन से आयुर्वेदिक मिश्रण, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर कोई भी है नया जो इस चैनल पे तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करना भूलेगा। उसी के साथ एक बेल बटन होता है, उसमें ज़रूर आप क्लिक करिएगा और हमारी सहायता करिएगा। उससे क्या है कि आपको हर वीडियो की जो लिंक है आप तक डायरेक्ट पहुंच सकेगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, त्रिकटु चूर्ण एक आयुर्वेदिक दवा है। वो अभी त्रिकटु चूर्ण की इस्तेमाल चूर्ण के रूप में भी मिलता है, सिरप में मिलता है, टैबलेट में मिलता है, बहुत सारे फॉर्मुलेशन है। उसमें बेसिक जो है वो है त्रिकटु। तो हमें जो आयुर्वेदिक जो भी रिलेटेड जो भी हो, जैसे कि कोई डॉक्टर्स होते हैं, छात्र होते हैं, तो वो जब भी एक औषधि का नाम मिलता है ना, तो कोई भी वर्ड होता है तो उसको क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, दो में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि त्रिफला हुआ 3 फल, दैट इज 3 और फल करके डिवाइड कर दिया। तो त्रिकटु को भी वैसे डिवाइड करेंगे 3 और कटु, 3 कटु जैसे चीज़, वो है त्रिकटु। तो उसमें देखते हैं हम कौन कौन सी जड़ी बूटी इसमें इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, पहला जो है वो है पाइपर लौंगम, जैसे कि उसको हम पिपली बोलते हैं, हिंदी में भी पिपली ही बोलते हैं। पाइपर लौंगम जो है वो उसका बोटानिकल नेम माना जाता है। दूसरा है पाइपर नाइग्रम, जो उसको काली मिर्च के नाम पे जाना जाता है हिंदी में, और उसको हम संस्कृत में मरीच बुलाते हैं। और तीसरा है शुंठी जिंजिबर ऑफिशिनाले, जो अदरक वेट होता है, शुंठी ड्राई होता है। इसमें ड्राई वाला जो जिंजर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों का बस 3 जड़ी बूटी, 3 औषधियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसको त्रिकटु बोलते हैं। बहुत सी गुणकर औषधि है, बहुत सा एकदम अच्छा औषधि है ये। हमारे बहुत सारे रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थे थोड़े से जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो अगला हम देखेंगे इसको खाने से हमारे शरीर में क्या क्या गुण प्रदान होते हैं। तो ये जो त्रिकटु होता है हमारे शरीर में जो भी रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स होते हैं, तो उधर कफ का जो प्रकोप होता है उस कफ के प्रकोप को कम करने में बहुत अच्छा योगदान देता है। और त्रिकटु में आपको पता है जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि काली मिर्च हो, पिपली हो, शुंठी हो, सब क्या करते हैं हमारे जो शरीर में जो डाइजेशन को बढ़ावा देती है। तो हमारे शरीर में जब हम त्रिकटु चूर्ण को सही रूप से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जो अग्नि होता है, जो झाट्रा अग्नि है, तो हमारे शरीर में जो भी अग्नि होता है उसको बढ़ावा देता है और हमारे डाइजेशन और असिमिलेशन में बहुत अच्छा योगदान देता है और पेट की बीमारी में बहुत सारा अच्छा काम करता है। उसके अलावा हम अगले देखते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स है जिससे हम त्रिकटु चूर्ण खाने से हमारे शरीर में बहुत सारे जो बेनिफिट्स है एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला बेनिफिट है हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो इस त्रिकटु चूर्ण में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है, एंटीबैक्टीरियल हो, वायरल हो, एंटी फंगल हो। विटामिन सी की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा है। इससे क्या है कि हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने में, नहीं तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में त्रिकटु चूर्ण का एक अच्छा योगदान है। और हाँ, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स में, दूसरा रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स में भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट इसका योगदान है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर में जो भी कफ की जो प्रकोप होता है, कफ से जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें कफ को कम करने में बहुत अच्छा योगदान देता है। सर्दी, खांसी, जुकाम जो भी हो, COPD, अस्थमा और बहुत सारे अन्य ब्रोंकाइटिस जैसे बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स है, उसमें ये जो त्रिकटु चूर्ण का सही रूप से इस्तेमाल करने पे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और उसके अलावा जो डाइजेस्टिव एलिमेंट्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये अग्नि को दीप्त करने, हमारे शरीर के जो अग्नि को दीप्त करने में इसका अच्छा योगदान है। तो हमारे शरीर में जो भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम होती है, जो गैस फॉर्मेशन होती है, दर्द होता है, वो सब में बहुत सारा राहत मिलता है। हमारे शरीर के जो वात की जो गति है उसको सही करने में भी इसका अच्छा योगदान है। उससे जो कॉन्स्टिपेशन हो, जो फ्लैचुलेंस होते हैं उसको भी, और उसमें भी बहुत सुधार आते हैं।
अगला इसका जो योगदान है पेन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, इसमें एंटी आर्थराइटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, जिससे हमारे दर्द रिलेटेड जो भी डिसीज़ है, आमावात हो कोई भी हो, उसमें भी बहुत अच्छा राहत मिलता है। और हमारे गले में होने वाले जो खरकश है, जो सोर थ्रोट बोलते हैं, उसमें भी त्रिकटु चूर्ण को पानी के साथ में तो जो हनी के साथ सही रूप से इस्तेमाल करने में हमको बहुत अच्छा राहत मिलता है। तो ये था थोड़ा सा नॉलेज रिगार्डिंग द त्रिकटु चूर्ण और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं और उसके बेनिफिट के बारे में। तो अगर हम देखते हैं उसके डोसेज पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयुर्वेदिक फील्ड में। तो हम इसको 2 ग्राम से 5 ग्राम तक खा सकते हैं। खाने के बाद तो 3 बार आप खा सकते हो, गुलगुले पानी के साथ खा सकते हो, नहीं तो हनी के साथ खा सकते हो। ये सब आपके वैद्य निर्देश करेंगे किसके साथ खाना है, पानी के साथ पीना है, नहीं तो क्या बोलते हैं हनी के साथ खाना है। ये सब एक एक के प्रकृति, एक एक लोग के प्रकृति और दोष और जो रोग के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये थे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द त्रिकटु चूर्ण। तो अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।